नमस्कार साथियों, और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृष्णा 9155 पर। और इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के अंतर्गत पार्ट बी के यूनिट 3 में मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत कुछ सवालों का अभ्यास करने हम जा रहे हैं। और ये हमारा दूसरा लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हमने संक्षेप में इस अधिनियम का अध्ययन किया था और कुछ सवाल किए थे, और इस वीडियो में भी हम यही करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। ये पहला प्रश्न रिवीजन के हिसाब किताब से डाला गया है, ज़रा समझ लेंगे हम। पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि इस अधिनियम में 4 अनुसूचियां हैं। ठीक है, इस अधिनियम में 67 धाराएं हैं, नहीं 69 सेक्शन है इसमें, यही इसमें असत्य हो जाएगा। ठीक है, संपूर्ण अधिनियम को 12 अध्यायों में बांटा गया है, ये सही है। और इस अधिनियम के पारित होने से पहले मध्य प्रदेश में 8 विश्वविद्यालय अधिनियम थे, जिन्हें इस अधिनियम के बाद निरसित कर दिया गया है या किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ समझने लायक बातें हैं, वे ज़रा देख लेते हैं। देखिए, यहाँ इस अधिनियम में पहली अनुसूची को ध्यान से देख रहे हैं, धारा 2। ठीक है, निरसित अधिनियमितियाँ। अब यहाँ पर जो 1973 के अधिनियम से पहले जो 8 विश्वविद्यालय चल रहे थे, या जो जिन अधिनियमों पर, वो ये थे: यूनिवर्सिटी ऑफ सागर एक्ट 1946, ठीक है, मध्य भारत विक्रम विश्वविद्यालय अधिनियम 1955, जबलपुर यूनिवर्सिटी एक्ट 1956, रविशंकर यूनिवर्सिटी एक्ट 1963, इंदौर यूनिवर्सिटी एक्ट 1963, जीवाजी यूनिवर्सिटी एक्ट 1963, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अधिनियम 1968 और भोपाल विश्वविद्यालय अधिनियम 1970। ये 8 विश्वविद्यालय इससे पहले चल रहे थे। ठीक है, तो अब जब ये लागू हो गया, यानी 1973 का अधिनियम लागू हुआ, तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो 8 एक्ट थे, ये क्या हो गए? ठीक है, निरसित हो गए। अब देखिए, तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि ये पहली अनुसूची में दिया गया है कि निरसित जो अधिनियमितियाँ हैं वो कहाँ हैं, वो पहले शेड्यूल में है। ठीक है, चलिए इसके साथ ही साथ हम यहाँ देख लेंगे दूसरी अनुसूची जो है वो क्या कहती है। ठीक है, देखिए दूसरी अनुसूची में हम देख रहे हैं, यहाँ पर विश्वविद्यालयों के नाम हैं। ठीक है, देखिए अगर हम गौर करें कि जो विश्वविद्यालय हैं वो उनकी प्रादेशिक अधिकारिता, मतलब कहाँ कहाँ उनका अधिकार क्षेत्र है, वो देख लेंगे। ठीक है, देखिए जैसे डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में मुख्यालय है, और बालाघाट, छिंदवाड़ा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, दमोह, मंडला, पूर्वी निमाड़, बैतूल और होशंगाबाद, यहाँ तक के क्षेत्रों में इसका अधिकार क्षेत्र है। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में इसका हेडक्वार्टर है, और ये रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, देवास, धार, झाबुआ, पश्चिमी निमाड़, राजगढ़ और शाजापुर में इसका अधिकार क्षेत्र है। फिर उसके बाद है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। ठीक है, पहले इसको पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के नाम से जानते थे। ये पहले यहीं मध्य प्रदेश में हुआ करता था, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो ये उधर चला गया। ठीक है, तो जबलपुर इसका जो एक्चुअली क्या है, अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, और इस विश्वविद्यालय के लिए रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर, बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा। अब हम बात करेंगे देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, इसे जो है ये इंदौर में स्थित है, और इंदौर में ही इसका अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, आगे देखेंगे जीवाजी विश्वविद्यालय। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में है हेडक्वार्टर, और ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना और दतिया में इसका अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा में इसका हेडक्वार्टर है, और रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, छतरपुर, पन्ना तथा टीकमगढ़ में ये
ठीक है, मतलब इसका अधिकार क्षेत्र है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में है और इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो भोपाल, सीहोर, रायसेन और विदिशा में है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम समझ रहे थे, यानी कि हमने देखा कि दूसरी अनुसूची में सेकंड शेड्यूल में क्या है, विश्वविद्यालय और उनकी प्रादेशिक अधिकारिताएं दी गई हैं। तो ये प्रश्न इस तरह से हो सकता है कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में द्वितीय अनुसूची में इनमें से क्या है ना, किससे संबंधित है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं। तो आपको ऑप्शंस दे देगा, प्रादेशिक अधिकारिता या फिर जो है ना निधि या फिर निरसित अधिनियमितियाँ, इस तरह से कुछ दे सकता है। ठीक है, तो आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। तो साथियों हम यह प्रश्न कर रहे थे, ठीक है, तो हमने इसमें आंसर लगा लिया था। ये इस अधिनियम में 67 धाराएं हैं, ऐसा नहीं है बल्कि 69 धाराएं हैं। ठीक है, 69 सेक्शंस हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगला सवाल। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, पूछ रहा है। तो यहाँ देखेंगे, मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय सागर विश्वविद्यालय है। ठीक है, नृत्य संगीत और फाइन आर्ट के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में राजा मान सिंह तोमर विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थापित किया गया है। ठीक है, उसके बाद थर्ड है, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में है। ठीक है, नंबर अगला दिया है, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो गलत है वो है ये फोर्थ, यानी महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय आपका उज्जैन में स्थित नहीं है, बल्कि ये कहाँ स्थित है, कटनी में स्थित है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। हाँ जी, क्वेश्चन ये है कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक, तो ये नई दिल्ली में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ भोपाल दिया है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पेपर में आया तो भोपाल टिक कर देंगे। ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अध्यादेश जारी, ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकते। तो किस पर, जैसे विद्यार्थी संघ का गठन इस पर कर सकते हैं, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम हेतु इस पर कर सकते हैं, विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु और छात्र सहायता जैसे छात्रवृत्तियाँ या अध्ययन वृत्तियाँ। तो यहाँ देख रहे हैं विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु कोई ऑर्डिनेंस पास विश्वविद्यालय खुद नहीं कर सकता, मतलब अपने आप विश्वविद्यालय एक विश्वविद्यालय नहीं बना सकता। तो ठीक है, आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट देखेंगे, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, ठीक है, अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। देखिए 2011 में मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला सवाल देखेंगे, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय का कुलपति अधिकतम कितने वर्ष की अवधि तक पद धारण कर सकता है। ठीक है, देखिए तो हमने डिस्कस कर लिया था इस विषय में, चलिए हम फिर से कर लेते हैं। देखिए पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, फिर से करेंगे। कुलपति की उपलब्धियां तथा सेवा की शर्तें, कुलपति की पदावधि और उसके पद में रिक्ति। देखिए कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्वकालिक वैतनिक अधिकारी होगा, ठीक है, और उसकी उपलब्धियां या सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें परिनियमों द्वारा विहित की जाएंगी। पद संबंधी अवधि संबंधी बात करें तो कुलपति 4 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, ठीक है, और 2 से अधिक पदावधियों के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। ठीक है, यानी 2 बार तो अपॉइंट कर सकते हैं, तीसरी बार नहीं कर सकते सेम पर्सन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम जो बात कर रहे थे, तो यहाँ प्रश्न का उत्तर होगा, पहले विकल्प देखते हैं। 4 वर्ष की अवधि तो गलत हो जाएगा अपने आप से, 4 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, ये भी अच्छा। इसके बाद 4 वर्ष की अवधि और 2 से अधिक पद अवधि के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड, 4 वर्ष की अवधि और 2 से अधिक पद अवधि के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं है। ठीक है, ये हो, कोई भी
ठीक है। व्यक्ति जो कुलपति होगा वो 4 वर्ष तक के लिए रहेगा और 2 बार अपॉइंट किया जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के दूसरे अध्याय के संबंध में क्या सही नहीं है। अब देखिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम धारा 5 विश्वविद्यालय का निगमन, ठीक है। धारा 12 कुलाधिपति और उसकी शक्तियाँ, धारा 32 विश्वविद्यालय की निधि, धारा 63 अध्यापकों का वर्गीकरण, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये सभी धाराएं सही लिखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो गलत नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये उत्तर होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं, वो विकल्प दिया नहीं है हमने, तो यहाँ पर लिख दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी सभी आंसर सही हैं यहाँ पे, ठीक है। याद करने के दृष्टिकोण से ध्यान रखेंगे कि धारा 5 में विश्वविद्यालय का, ठीक है, निगमन है, धारा 12 में कुलाधिपति और उसकी शक्तियाँ हैं, और धारा 32 में विश्वविद्यालय की निधि, और धारा 63 में अध्यापकों का वर्गीकरण दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। मध्य प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों के संदर्भ में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए, स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर में है, ठीक है। GH रायसोनी विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा में, ये भी है। श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय जबलपुर में, ये नहीं है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण विश्वविद्यालय भोपाल में, ठीक है। ये जो श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ है, आपका इंदौर में है, ठीक है। ठीक, कुछ ऐसे नाम हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछ सकता है इनमें से किसी भी तरह से पूछ सकता है। चलिए आगे देखेंगे। हाँ, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ठीक है। 1956 में, 1959 में, 1960 में, या फिर 1957 में। देखिए, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर की स्थापना 1957 में की गई थी, और याद आप कर लीजिए कि चमक उठी सन 57 में, ठीक है। तो हमने पढ़ा था चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, इस तरह से याद कर लीजिए। लक्ष्मीबाई का नाम है वहाँ पे, इसलिए तो 57 का डेट याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए प्रश्न है, किसी विश्वविद्यालय के द्वारा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की किस धारा के तहत विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के अनुशासन बनाए रखने के लिए तथा परीक्षा के संचालन के लिए अध्यादेश जारी किए जाते हैं। कुल मिलाकर के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विद्यार्थियों का अनुशासन किस नंबर में दिया गया है और परीक्षा का संचालन कहाँ दिया गया है, ठीक है। तो ये धारा 37 में दिया गया है, ठीक है। चलिए, और धारा 32 में हमने क्या पढ़ा था, विश्वविद्यालय की निधियाँ पढ़ी थी, ठीक है। अभी हमने पढ़ा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाल ही में किस राज्य ने विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के पद पर राज्यपाल के स्थान पर पदेन रूप से मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। कुल मिलाकर के कह ये रहे हैं कि पहले जो ट्रेडिशन, एक्चुअली क्या संविधान में कहीं लिखा नहीं है कि जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे वो कौन होंगे, राज्यपाल होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ट्रेडिशन चलता आ रहा है, ठीक है। ट्रेडिशनली यानी परंपरा के हिसाब से चलता आ रहा है कि हम राज्यपाल को ही कुलाधिपति बनाएंगे, तो कोई नियम नहीं था। तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने, ठीक है, हाल ही में विधानसभा में मेजॉरिटी के साथ इस बिल को प्रस्तुत किया और, ठीक है, इसको पास करवाया, और अब विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के पद पर मुख्यमंत्री ही पदेन रूप से जो है उसके, ठीक है, कुलाधिपति होंगे, चांसलर होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 16 के तहत कुल सचिव पद के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो धारा 16 हम जरा देख लेंगे। देखिए साथियों, धारा 16, ठीक है, कुल सचिव के बारे में है। कुल सचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा,
ठीक है, और वह सभा यानी कोर्ट के कार्य परिषद के, विद्या परिषद के एवं विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, ये हमने देखा। चलिए अब इसके बाद हम प्रश्न पर आते हैं। तो धारा, ठीक है, 16 में कुल सचिव पद के लिए प्रावधान है। तो क्वेश्चन क्या, पहला विकल्प है कि कुल सचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा, ये सही है। ठीक है, असत्य पूछा है। कुल सचिव की नियुक्ति धारा 15C के अधीन बनाए गए उपबंध के तहत होगी। देख लेते हैं, यहाँ लिखा है कुल सचिव धारा 15G या 15C तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा, ये सही है। ठीक है, तो हमारा दूसरा विकल्प भी सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है कुल सचिव की नियुक्ति उच्च शिक्षा मंत्री राज्य शासन द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के बाद की जाएगी। ठीक है, नहीं, बिल्कुल नहीं। कुल सचिव की नियुक्ति जो है वो उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राज्य शासन द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के बाद नहीं, बल्कि यहाँ पर जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उनकी जगह, ठीक है, देखिए कुल सचिव की नियुक्ति कुलाधिपति यानी कि चांसलर द्वारा, ठीक है, और राज्य सरकार से परामर्श के बाद की जाएगी। ठीक है, वह 4 वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिए तथा ऐसे निबंधनों की शर्तों पद पर धारण करेगा जो, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर उच्च शिक्षा मंत्री की जगह पर क्या आ जाएगा, कुलाधिपति यानी कि चांसलर, और जो राज्य आयुक्त उच्च शिक्षा यहाँ पर क्या आ जाएगा, राज्य सरकार आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। अच्छा, इसके बाद ये कि कुल सचिव सभा के परिषद के और मूल्यांकन बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेंगे, ये सही है। तो आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 20 के तहत जिस सभा का गठन किया जाता है उस सभा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? सभा यानी कोर्ट की बात कर रहे हैं, एक कोर्ट का निर्माण किया जाता है यूनिवर्सिटी में। ठीक है, चलिए देखते हैं। विकल्प पहला है कि धारा 21 के तहत सभा का सम्मेलन एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक बार होगा। ठीक है, विश्वविद्यालय में 10 लाख रुपये या अधिक संदाय प्रदान करने वाले दाता इस सभा के सदस्य होंगे। राज्य विधानसभा के 2 सदस्य जिनका चयन राज्य विधानसभा द्वारा किया जाएगा इस सभा के सदस्य होंगे। विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के 4 प्राचार्य जिनमें से कम 1 महिला प्राचार्य होगी जो इस सभा की सदस्य होगी। तो इसको हम जरा देखते हैं। देखिए, यहाँ कह रहे हैं पहला विकल्प हमने पढ़ा था, सभा का सम्मेलन एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक बार, ठीक है, यानी 21 नंबर की धारा में सही लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसकी जो हमने पढ़ा अभी कि जो एक्चुअली देखिए, एक विकल्प यह है कि विश्वविद्यालय 10 लाख रुपये या अधिक संदाय करने वाला प्रत्येक दाता ये इसका सदस्य होगा। ठीक है, एक हमने पढ़ा है यहाँ पे कि देखिए कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के 4 प्राचार्य जिनमें कम से कम 1 महिला प्राचार्य होगी। ठीक है, एक हमने पढ़ा कि यहाँ पर आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश संचालक लोग, ठीक है, ये अन्य जो बहुत सारे इसमें दिए गए हैं, ठीक है, ये सभी इसके सदस्य होते हैं सभा के। ठीक है, प्रश्न पर लौटते हैं। देखिए, तो यहाँ पर ये तीनों कथन सही हैं, ये इसमें सही नहीं है, सॉरी ये नहीं है, ऐसा नहीं है। पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, ये तो आंसर इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। ठीक है, थर्ड आंसर हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम उनके एक्ट के साथ, उसके ईयर के साथ दिए गए हैं, हमने पढ़ा था। फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 से पहले मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय संबंधी अधिनियमों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, एक्चुअली ये पूछा है। ठीक है, तो
यहाँ देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है, भोपाल यूनिवर्सिटी एक्ट 1970 में आया है, ये सही है। सागर विश्वविद्यालय अधिनियम 1946, ये भी सही है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अधिनियम 1963 और जीवाजी विश्वविद्यालय 1963। देखिए यहाँ जो अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय है अधिनियम जो है वो 1963 में नहीं बल्कि 1968 में आया है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा वाला ये गलत है, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 4 में, ठीक है, धारा 4 में वर्णित परिभाषाएं, इसमें परिभाषाएं दी गई हैं के संबंध में क्या सत्य नहीं है, ठीक है। देखिए धारा 4(12) में महाविद्यालय की परिभाषा है, धारा 4(14) में विश्वविद्यालय की परिभाषा है, धारा 4(18) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की परिभाषा दी गई है और धारा 4(22) में स्वशासी महाविद्यालयों की परिभाषा दी गई है। तो चलिए इसको समझते हैं। अधिनियम की धारा 4 जिसमें परिभाषाएं दी गई हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेंगे। देखिए महाविद्यालय की परिभाषा 12 में दी गई है, 4(12) जिसकी बात हमने की, ठीक है। उसके बाद 4(18) में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समझाया गया है। 4(14) में हम देख लेंगे, 4(14) में रजिस्ट्रीकृत स्नातक इस बात का जिक्र है। और जो, ठीक है, जो विश्वविद्यालय की परिभाषा है वो क्या है, ठीक है। तो विश्वविद्यालय की जो परिभाषा दी गई है यहाँ पर, ठीक है, तो हम देख लेंगे। विश्वविद्यालय का मतलब यहाँ पर ये दिया गया है 16, विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है, ठीक है। और उसके बाद समन्वय समिति 26 में दी गई है, 25 में सभा दी गई है और, ठीक है, देखिए संबद्ध महाविद्यालय जो है वो 24 में है, 4(24) में, ठीक है। स्वशासी विद्यालय महाविद्यालयों की जो परिभाषा है वो किससे दी गई है, 22 में दी गई है, ठीक है। चलिए प्रश्न पर लौट के चलते हैं। देखिए तो यहाँ पर हमने पढ़ा 4(12) में महाविद्यालय डिफाइन किया गया है, 4(18) में यूजीसी डिफाइन किया गया है और 4(22) में ये ऑटोनोमस कॉलेजेस की बात की गई है। तो जो गलत है यानी कि जो सत्य नहीं है वो हो जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि 4(14) में रजिस्ट्रीकृत स्नातकों की बात की गई थी। तो इस तरह से विश्वविद्यालय इसमें परिभाषित नहीं है 4(14) में, तो आंसर हो जाएगा बी या सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। देखिए विश्वविद्यालय अपनी वार्षिक रिपोर्ट धारा 47 के तहत ही तैयार करता है, ठीक है। अधिनियम की धारा 12(1) के अनुसार मध्य प्रदेश के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे, ये हमने पढ़ लिया था पीछे। अधिनियम की धारा 6(24) के तहत विद्यार्थी संघ, एनसीसी और समाज सेवा स्कीमों की व्यवस्था के बारे में प्रावधान किया गया है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, ये चीज़ें दी गई हैं। तो देखिए चलिए चलते हैं। देखिए ये धारा 47 है जिसमें वार्षिक रिपोर्ट की बात की गई है 8वें अध्याय में। विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद के निर्देश के अधीन तैयार की जाएगी, सभा की ऐसी तारीख को या उसके पूर्व भेजी जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये क्या, तत्पश्चात विश्वविद्यालय वार्षिक रिपोर्ट एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार यथाशीघ्र उसे विधानसभा के समक्ष रखवाएगी, ठीक है। ये हो गया पहला विकल्प सही है। देखिए साथियों ये है धारा 6, ठीक है, विश्वविद्यालय की शक्तियाँ, जिसमें हम, तो साथियों ये है धारा 6। धारा 6 के 24वें नंबर पर चलते हैं। देखिए धारा 6 के 24वें नंबर में दिया गया है निम्नलिखित के लिए व्यवस्था करना। देखिए समाज सेवा स्कीमें, राष्ट्रीय कैडेट कोर, विद्यार्थी संघ, इसके अलावा, ठीक है, बहिर्वर्तीय अध्यापन तथा विस्तारी सेवा, पत्राचार पाठ्यक्रम, शारीरिक प्रशिक्षण, खेलों तथा व्यायाम संबंधी क्रियाकलाप, ये चीज़ें यहाँ दी गई हैं,
धारा 624 में। तो देख रहे हैं हम, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तीसरा भी सही है, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो साथियों, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 से संबंधित हमने लगभग सभी प्रश्न कर लिए हैं और इससे संबंधित जो भी जानकारी थी वो हमने पूरी कर ली है। तो अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।